हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के पूर्वी के चैप्टर को जो है द चेरी ट्री। इस कहानी में हमें राकेश के बारे में बताया गया है जो एक 6 साल का लड़का है और वो सोचता है एक चेरी ट्री को ग्रो करने का। तो उसने चेरी का एक बीज लगा दिया अपने गार्डन में। अब बीज में से जब पनप रहा था पौधा, तो जैसे ही वो पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो उस पौधे को किसी ने आधे से काट दिया। लेकिन फिर भी वो पौधा आखिरकार लास्ट में होते हुए एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं था उस पौधे के साथ आया, बल्कि बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स थे जो उस पौधे के साथ आया हुआ था जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं और सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कैसे वो पौधा आखिर बड़ा चेरी ट्री बन ही जाता है, ये उसकी कहानी है। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है राकेश जो कि 6 साल का लड़का है, वो मसूरी के बाजार से खाते हुए चेरीज को निकल रहा था अपने घर की तरफ। अब देखो राकेश के बारे में समझो, यह मसूरी में रहता है और मसूरी में जो बाजार लगा रहता है वहां से ये चेरी को कुछ खरीदा रहता है जो वो खा रहा होता है। अब चेरी के बारे में बताया गया है कि चेरी एक छोटा सा लाल रंग का फल है जो खाने में थोड़ा सावर और स्वीट है, यानी खट्टा मीठा उसका स्वाद आता है। जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर से एप्पल को मंगाया जाता है, वैसे ही ये जो चेरी है ये भी कश्मीर वैली से यानी कश्मीर की घाटियों से आते हैं। अब आगे बताया गया है इसके बारे में राकेश के कि ये कहाँ रहता है। तो राकेश मसूरी में रहता है, इतना तो आप जानते हैं, और मसूरी एक पहाड़ी इलाका है। तो वही बताया जा रहा है कि वहां पर जो हिमालय है यानी जो पहाड़ है उसके फुट हिल पर, यानी फुट हिल अगर आप देखो तो जैसे ये पहाड़ हो गया तो उसका जो निचला हिस्सा है इसे बोलते हैं फुट हिल। मेनली जो भी बस्ती गांव या टाउन होते हैं वो फुट हिल में ही होते हैं। तो ये वहीं पर रहता था अपने दादाजी के साथ। अब देखो जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर जो सॉइल होते हैं वो स्टोनी यानी पथरीले होते हैं, साथ में वहां पे थोड़ी ठंडी हवा बहती है, ड्राई एयर रहता है, तो इस वजह से वहां पर फसलों का उग पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके जो माता पिता हैं वो लोग मसूरी से 50 मील दूर रहते हैं गांव में, जहां पर वो खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसा कह सकते हो मसूरी में खेती बाड़ी का उतना सुविधा है नहीं या उतना अच्छा वहाँ का सॉइल नहीं है। ऐसा नहीं कि खेती नहीं होता है, बट थोड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ बताया हुआ है कि जैसे माउंटेन का जो सबसे निचला हिस्सा है उसका जो फुटिल है वहां पर ये लोग रहते हैं, लेकिन जो उसका स्लोप है माउंटेन का वहां पर जंगल का इलाका है जहां पर ओक और डियोडार ट्री जो है वो उगते हैं। अब जहां पर ये रहता था राकेश, वह उस जंगल का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि टाउन जहाँ पे खत्म हो रहा है और जहाँ से जंगल स्टार्ट हो रहा है वहां पर ये रहता था अपने दादाजी के साथ। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके पिता और माता के बारे में बताया गया है कि इसके माता पिता 50 मील दूर दूसरे यहाँ पे छोटा सा गांव है, वहां पर मेज राइस और बार्ले की खेती किया करते थे। टेरेस फील्ड मतलब कि जैसे आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप से फील्ड बनाया जाता है और इसके ऊपर वो लोग खेती करते हैं। तो ये तो बेसिक सा हो गया जिसमें आपको बताया गया है कि ये लोग कहाँ रहते थे। आगे एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, राकेश अपने दादाजी के साथ इसलिए रहता था क्योंकि जिस गांव में राकेश के माता पिता रहते थे वहां पर कोई स्कूल नहीं था, और जब राकेश धीरे धीरे बच्चा था फिर बड़ा होता गया तो उसके माता पिता ने सोचा कि इसको ऐसे जगह भेजो जहां पर ये स्कूल कर पाए, यानी स्कूलिंग इसकी हो पाए। इससे वो लोग इसको इसके दादाजी के पास भेज देते हैं मसूरी में, जहां पर ये स्कूल जाया करता था। अब वापस हम मार्केट के सीन पर आते हैं। राकेश अपने स्कूल से घर जा रहा था, उसी बीच उसने मसूरी मार्केट में यानी बाजार में चेरी खरीदा था कुछ, और वही 50 पैसे के एक बंच यानी थोड़ा सा चेरी खरीदा था। वो आधे घंटे में घर पहुंचता है और घर पहुंचते पहुंचते उसका सिर्फ 3 चेरी बचे हुए थे। तो अपने दादाजी से बोलता है जो कि गार्डन में थे कि दादाजी चेरी लीजिएगा, तो वो एक चेरी ले लेते हैं और जो बचा हुआ 2 चेरी था वो राकेश खा जाता है। अब जैसे ही चेरी खा रहा होता है और लास्ट चेरी जैसे वो अपने मुंह में रखता है तो उसका जो बीज है वो कुछ देर तक अपने मुंह में उस बीज को घुमाता रहता है यहाँ वहाँ, ताकि उसका बीज का जो पूरा स्वाद है यानी टैंग है जब तक वो खत्म ना हो जाए। जैसे ही स्वाद खत्म हो जाता है उस बीज को अपने हाथ पर रख देता है और दादाजी से पूछता है कि दादाजी क्या चेरी के बीज लकी होते हैं। सवाल थोड़ा अटपटा है, लेकिन उसके दादाजी बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स होते हैं। तो बोलता है ठीक है, तो मैं इसके बीज को अपने पास रखूंगा। तो इसके दादाजी समझाते हैं इसको कि कोई भी चीज लकी नहीं होगी अगर तुम उसको बस यहाँ वहां रख दो। अगर तुमको एक्चुअल में उसका लक चाहिए तो आपको उसको किसी काम में इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि इनका समझाने का मतलब है कि बीज को बच्चा लेकर के कहीं भी यहाँ वहां रख देता तो उससे उस बीज का कुछ लक नहीं आता। तो फिर राकेश बोलता है कि भला इस बीज का मैं क्या करूँ। तो दादाजी बोलते हैं कि इसको प्लांट कर दो यानी रोप दो। अब क्या है, राकेश अपना जो गार्डन है वहां पे जगह ढूंढता है और एक जगह जाकर के मिट्टी खोद करके फ्लावर बेड बना रहा होता है। फ्लावर बेड जैसा फोटो में देख सकते हो घंटा कर रहा है ताकि इसके अंदर बीज रोप सके। दाई तो ये बोलते हैं अरे अरे वहां पे मत रखो, वहां पर मैंने मस्टर्ड जो है उसको उगाया हुआ है, इसलिए तुम उसको दूसरी जगह रोपो जहां पर थोड़ा शेडी है यानी छांव है वहां पर, ताकि उसे कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे, यानी वो शांति से ग्रो हो वहां पे। तो राकेश क्या करता है, एक कॉर्नर में चल जाता है गार्डन के जहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट थी और यील्डिंग मतलब कि थोड़ा दबा रहा था, वो थोड़ा उपजाऊ थोड़ी थी, तो वहां पर वो उसको रोप देता है। उसने ज्यादा डिग नहीं किया था क्योंकि मिट्टी भी बहुत थोड़ा वहां की नरम थी, तो वो आराम से
डिग हो जाता है। तो देखो एक्चुअल में जो माउंटेन का एरिया होता है वो स्टोनी होता है, बट ऐसा नहीं कि पूरा स्टोनी भरा होता है सॉइल, वहाँ पे रहता है, बट कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर आप उगा सकते हो फसलों को, लेकिन यही है कि लार्ज पार्ट में आप नहीं उगा पाते हो, बस यही कंसर्न रहता है। राकेश बीच को बोने के बाद चला जाता है लंच करने के लिए, फिर लंच करके भाग जाता है अपने दोस्तों का क्रिकेट खेलने के लिए। इस बीच वो पूरा भूल चुका था कि उसने किसी बीच को रोपा भी है। उस समय ठंडी का मौसम था, तो बहुत ठंडी हवाएं बहती थी, फॉरेस्ट से होते हुए गार्डन थी, एकदम ठंडी हवाएं बहती थी इनकी। तो दादाजी और राकेश उस समय अपने घर में बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, और चारकोल फायर यानी जहाँ पर फायर प्लेस होता है उधर बैठे हुए थे। ग्रैंडफादर यानी दादाजी राकेश को सुनाते हैं कहानियां, और वो मेनली कहानी सुनाते थे जो थोड़ा मैजिकल, थोड़ा सा फिक्शनल होता था, जैसे कि इंसान जो बदल जाते थे एनिमल्स में, भूतों की कहानी जो पेड़ों पे रहते थे, बीन्स यानी फली जो कि जंप करते थे, और ऐसे स्टोन्स जो कि रोते थे। अब देखो ये सारी कहानियां कौन सुनाता था? दादाजी राकेश को। और राकेश इसके बदले में दादाजी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ दिया करता था, क्योंकि दादाजी का जो आईसाइट था यानी आंख का रोशनी था वो थोड़ा कमजोर था, इसलिए वो अपने दादाजी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ दिया करता था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम के कि दादाजी और राकेश को कैसे फायदा होता था। तो दादाजी राकेश को कहानी सुना देते और राकेश इसके बदले में दादाजी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ देता, क्योंकि दादाजी का आंख कमजोर था, तो इसमें दोनों को ही फायदा था। धीरे धीरे ठंडी का मौसम चला जाता है और आता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग आने का आशंका उन्हें तब लगता है जब वो देखते हैं कि वाइल्ड डक नॉर्थ की तरफ उड़ करके साइबेरिया जा रहे थे, जो एक जगह का नाम है। सुबह सुबह जब जाता है राकेश लकड़ी को काटने के लिए ताकि वो उसका आग जला सके अपने घर में, तो वो देखता है कि ये बर्ड उड़ करके जा रहे होते हैं नॉर्थ की तरफ, और ग्रुप में रहते हैं इसलिए आवाज निकाल रहे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अब स्प्रिंग आ गया है। अब उस सुबह वो अपने गार्डन में जाता है और देखता है कि एक ट्विग यानी लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हो कि मिट्टी में गड़ा हुआ है, तो वो सोचता है कि उसको वो उखाड़ लेगा, लेकिन जैसे ही जाता है उसको उखाड़ने देखता है कि अरे ये लकड़ी का टुकड़ा तो मतलब जड़ वाला है, इसके अंदर जड़ पकड़ा हुआ है। तो कुछ देर के लिए वो देखता भी आता है, अरे ये तो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर तो मैंने चेरी ट्री को ग्रो किया था। केस अपने दादाजी को आवाज लगाता है कि दादाजी इधर आइए, चेरी ट्री थोड़ा बड़ा हो गया है। दादाजी आते हैं और बोलते हैं कौन सा चेरी ट्री, क्योंकि दादाजी भूल गए थे कि कोई चेरी ट्री भी इन्होंने वहां पर रोपा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा ठंडी ये दोनों ही भूले हुए थे कि इनके पास कोई चेरी ट्री इन्होंने अपने आंगन में रोपा है। अब क्या हुआ, दादाजी उधर देखते हैं तो राकेश बोलता है कि अरे हमने पिछले ही साल तो रोपा था इसको। तो फिर जाकर दादाजी को याद आता है कि अच्छा हाँ चाय ट्री हमने रोपा था। तो वहां पर राकेश नीचे झुक करके बैठ जाता है, दादाजी उस चाय ट्री को देख रहे होते हैं जो अभी 4 इंच बड़ा हो गया था। दादाजी बोलता है अच्छा हाँ ये तो वो चेरी ट्री है, तो इसे तुम्हें अब पानी देना चाहिए। तो राकेश अभी अंदर जाता है दौड़ करके और एक बकेट पानी लेकर के आता है। तो दादाजी बोलते इतना पानी मत डाल देना कि ये डूब ही जाए, थोड़ा सा पानी छिड़को उसके ऊपर। तो राकेश थोड़ा सा छिड़काव करता है पानी का, और उसके किनारे में पूरा साइड से पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर लगा देता है। दादाजी बोलते हैं कि अरे पत्थर क्यों रख रहे हो? तो वो कहता है कि प्राइवेसी के लिए, यानी कि वो वहां पे सेफली रह सके चेरी ट्री। राकेश हर सुबह उठता था और जाकर के चेरी ट्री को देखता था, लेकिन उसका ग्रोथ इतना स्लो था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ग्रो हो रहा है कि नहीं। तो अब उसने चेरी ट्री को देखना ही छोड़ दिया। भले कभी आता जाता वो एक नजर से तिरछी नजर से देख लेता कि हाँ चेरी ट्री है, बट वो ऐसे रुक कर खड़ा होकर गौर से नहीं देखता। 1-2 वीक के बाद वो भले वहां पे खड़ा होता फिर गौर से देखता, तो उसे पता चलता कि हाँ चेरी ट्री थोड़ा सा बड़ा है, लाइक 1 इंच बड़ा है। तो इस वजह से वो अब बहुत ज्यादा फोकस से हर दिन नहीं देखता था, कभी कभार देख लेता उसको। इस साल बारिश का मौसम थोड़ा टाइम से पहले आ जाता है, यानी थोड़ा पहले बारिश होने लग जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है। तो ये प्लॉडेड यानी धीरे धीरे चप्पल और रेनकोट पहन करके अपने स्कूल जाता, फिर वहां से आता। ये बताता है कि बारिश की वजह से ट्री पे फॉन्स जो कि आप ऐसा देख सकते हैं, ये बहुत सारे उगने लग जाते हैं, बड़े बड़े ग्रास हो जाते हैं। इवन जब बारिश खत्म हो जाता तब भी पेड़ों के पत्तों पे से थोड़े थोड़े पानी के बूंद गिरते थे, जैसा आप उससे करके जमे होते हैं। और वहां पे धुंध होता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, धुंध रहेगा, और धुंध भी जो है वो ड्रॉपलेट्स बन करके टपकते हैं। अब इस मौसम में जो चेरी ट्री था वो बहुत तेजी में ग्रो करता है बाकी मौसम से मुकाबले, और चेरी ट्री लगभग 2 फीट बड़ा हो गया था। तभी बकरियां जो चरती है उसमें से एक बकरी आई इसके गार्डन में, उस चेरी ट्री के सारे पत्ते उगा गई, बस उसका 2 ब्रांच और एक मेन स्टेम जो होता है वो बचा हुआ था। तो उस समय बहुत ज्यादा उदास हो जाता है राकेश। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि अरे बुरा मत मानो, उदास मत हो, चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं, इससे देखना वो वापस से ग्रो कर जाएगा। इवन उसके पास कुछ भी पत्ता नहीं बचा है चेरी ट्री के पास, लेकिन स्टिल वो पूरा ग्रो कर जाएगा। अब धीरे धीरे रेनी सीजन भी खत्म होने को आया था, और उस बीच कुछ पत्ते आ गए थे उस चेरी ट्री पर। तभी जो एक घास काटने वाली औरत थी वो झुक करके ऐसे घास काट रही होती है, लाइक वो अपने गाय बछड़े इन सबको देने के लिए। तो वो एकदम तेज तेज में काट रही होती है, और उसी बीच वो अपने साइथ साइथ मतलब ऐसा हंसुआ वगैरह समझ सकते हो, उससे उस चेरी ट्री को आधा पे से काट देती है। अब ग्रैंडफादर देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, वो जा करके डांटते हैं उस औरत को, लेकिन अब जो कि वो कट चुका था चेरी ट्री, तो अब कोई क्या ही कर सकता था।
तो इस बीच बोलता है राकेश कि अब लगता है कि वो चैरी ट्री मर जाएगा। तो ग्रैंडफ़ादर भी इस बार बोलते हैं कि हो सकता है, यानी इस बार भी वो भी कन्फर्म नहीं थे। बट उस चेरी ट्री का मरने का कोई भी इरादा नहीं था। रेनी सीज़न खत्म होने के बाद जैसे ही समर आता है, उस बीच वापस से उस चेरी ट्री में कुछ सेवरल शूट, यानी कि जैसे मेन स्टेम भी कट गया तो उसके बगल से ब्रांचेस वगैरह जो है वो निकलने लग गए और उसके अंदर हरी-हरी पत्तियाँ भी थी। तो इसी तरह पूरा साल बीत जाता है, फिर एक और साल बीत जाता है और राकेश अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब वो 8 साल का था, यानी 6 साल का जब था तब उसने उस चेरी ट्री को लगाया था, अब वो 8 साल का है। वो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, वो थोड़ा बड़ा हो गया हाइट में, उसके बाल कर्ली है, ब्लैक आइज़ हैं और उस समय 2 साल बाद की बात हो रही है कि वापस से मानसून आया हुआ था। तो मानसून में राकेश चला गया था अपने विलेज, यानी जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते थे, मदर-फादर, ताकि उनके माता-पिता को वहाँ पर खेती करने के लिए मदद चाहिए थी। तो ये गया था वहाँ पे ताकि उनकी मदद कर सके। तो माता-पिता की उनकी खेती में मदद करने के बाद, यानी कुदाल से खुदाई करना और फिर बीज बोना, ये सब करने के बाद वो वापस अब रेनी सीज़न जो है यानी मानसून खत्म होने को था, तब वो आता है अपने दादाजी के पास वापस से। अब वो देखना चाह रहा होता है कि आखिर चेरी ट्री कितना बड़ा हुआ। तो वो देखता है कि चेरी ट्री लगभग 1 फुट और बड़ा हो चुका था और अब वो चेरी ट्री राकेश के चेस्ट तक आता था। बारिश अगर होती थी फिर भी राकेश उसको पानी दिया करता था चेरी ट्री को, क्योंकि वो जताना चाहता था कि वो वहाँ पर चेरी ट्री के लिए मौजूद है, मतलब हाज़िर है। एक दिन वो देखता है कि एक ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस, जो कि इस टाइप का दिखता है, एक इंसेक्ट है, वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से उस चेरी ट्री पे बैठ करके राकेश को देख रहा होता है। राकेश उसको वहाँ से नहीं हटाता है क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला विज़िटर था। फिर दूसरा विज़िटर आता है हेरी कैटरपिलर। कैटरपिलर आता है और चेरी ट्री के पत्तों को खाने लग जाता है। तो राकेश क्या करता है, उस कैटरपिलर को हटाता है चेरी ट्री के पत्ते से और जहाँ पर कहीं ड्राई लीव्स था उधर ले जाके उसको रख देता है और बोलता है कि जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाना तब वापस आना। इसी तरह विंटर का मौसम आ जाता है, थोड़ा पहले ही विंटर आता है, तो चैरिटी थोड़ा झुक जाता है क्योंकि स्नोफॉल जो होता है उसके वेट से वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुक जाता है। फिर इसके बताया गया कि घर में जो चूहे हैं वो ऊपर के फ्लोर पे रहते थे, जो कि कोई काम का नहीं है। वहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया था, इस वजह से न्यूज़पेपर आना बंद हो गया था। तो कुछ दिन तक जब न्यूज़पेपर नहीं आया तो इसके दादाजी का मूड ग्रम्पी, यानी बैड टेम्पर हो गया, गुस्से वाले थोड़ा मूड हो गया। इस वजह से दादाजी जब भी राकेश को कहानी सुनाते थे तब उस कहानी का अनहैप्पी एंडिंग होता था। फिर फरवरी आ जाता है और उस महीने राकेश का बर्थडे था। राकेश अब 9 साल का हो गया था और चेरी ट्री का उम्र 4 साल हो गया था। यानी 6, 7, 8, 9 6 साल का था जब राकेश, तब उसने चेरी ट्री को ग्रो किया था। चेरी ट्री अब राकेश के इतना लगभग बड़ा हो गया था और फिर बताया हुआ कि एक सुबह जब उसके दादाजी, उस समय थोड़ा-सा समर सीज़न आ गया रहता है, तो वो निकलते हैं बाहर की तरफ कि थोड़ा चलो हड्डियों में लिया जाए धूप का रोशनी, यानी गर्मी लिया जाए। तो वो जाकर के चेरी ट्री के पास रुकते हैं और थोड़ा देखते हैं उसको। कुछ वक़्त देखने के बाद वो बोलते हैं, राकेश यहाँ आओ, इससे पहले कि यह गिर जाए। राकेश और उसके दादाजी वहाँ पर खड़े होकर चेरी ट्री के ब्रांचेस को देख रहे होते हैं क्योंकि उसके एंड पर ब्लॉसम था, यानी हल्का पिंक, ऐसे चेरी ट्री का जो ब्लॉसम होता है, चेरी ब्लॉसम, वो वहाँ पर था हर ब्रांच के एंड पर। और इसी तरह जैसे अगला साल आता है तो उस चेरी ट्री पे और भी ज़्यादा ब्लॉसम्स आते हैं। कहा हुआ है कि चेरी ट्री राकेश के लगभग आधा उम्र का था, यानी राकेश 10 साल का था तो चेरी ट्री अब 5 साल का हो गया था। लेकिन स्टिल चेरी ट्री अब राकेश के हाइट से ज़्यादा बड़ा हो गया था। कहा जा रहा है कि ग्रैंडफ़ादर जो राकेश के हैं, वो लगभग कुछ ओक के ट्री जो हैं, उनसे भी ज़्यादा बूढ़े हैं, उससे भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा उम्र के हैं। लेकिन जो वो चेरी ट्री है वो ग्रैंडफ़ादर की हाइट को भी सरपास कर चुका। राकेश अब इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो दौड़ सकता था, पेड़ों पे चढ़ सकता था, जंप कर सकता था, यानी जो भी मोस्टली बॉयज़ कर सकते हैं वो सब वो कर सकता था। वो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता था, यानी बहुत सारे वो बुक पढ़ता था। लेकिन स्टिल अभी भी उसको ग्रैंडफ़ादर की जो टेल्स यानी कहानियाँ हैं वो सुनने का मतलब शौक था, वो पसंद करता था कि उसको सुनना। चेरी ट्री पर बीज़ भी आने लग गए थे, यानी मधुमक्खी, क्योंकि जो चेरी ब्लॉसम था उसमें से वो नेक्टर यानी रस उसका चूसते थे ताकि वो अपना हनी बना सके। इसी तरह जो पेड़ पर बर्ड्स होते हैं वो भी आने लग गए थे उस पे, क्योंकि वो जितने ब्लॉसम्स थे उसको चोंच मार के तोड़ के गिरा देते थे। लेकिन इतना ज़्यादा ना चेरी ट्री में ब्लॉसम था, चेरी ब्लॉसम, कितना भी तोड़ दे कोई भी बर्ड आकर के, वो हमेशा ज़्यादा ही रहता। अब उस साल गर्मी का मौसम था और चेरी ट्री पे थोड़े चेरीज़ आते हैं छोटे-छोटे। तो उसमें से एक चेरी राकेश टेस्ट करता है, लेकिन उसको थूक देता है बाहर, ये बोलते हुए कि ये तो बहुत खट्टा है। तो दादाजी बोलते हैं कि अगले साल ये और भी अच्छे हो जाएँगे और बेटर इनका टेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो बर्ड्स थे उनको तो ये खट्टा जो चेरी था ये भी पसंद था और स्पेशली जो बड़े बर्ड्स हुआ करते हैं जैसे बुलबुल या स्कारलेट मिनी बर्ड, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हो। वो ऐसे आते फ्लिटेड, यानी कि एकदम तेज़ी में उड़ के आना और उसको चोंच से मार करके तोड़ देना चेरी को और खा जाना या लेके उड़ जाना। वो उसी तरह आते और
एकदम तोड़-तोड़ के लेके चले जाते हैं। अब जो कि गर्मी का मौसम था तो एक दिन दोपहर के वक़्त में जब गर्मी पड़ रहा था और मानो सारे पशु-पक्षी जो है बहुत स्लीपी फ़ील कर रहे थे, जिस पे यहाँ पे कहा गया है कि बीज़ यानी मधुमक्खी बहुत स्लीपी उस समय फ़ील कर रहे थे। ऐसा कि इतना ज़्यादा गर्मी है कि किसी को कुछ करने का मन ही ना कर रहा हो, इवन इंसेक्ट वगैरह को भी। तो उस समय राकेश अपने दादाजी को पूरा घर में देख लेता है कि भाई दादाजी किधर हैं? लेकिन दादाजी वो कहीं पर नहीं दिखते हैं। इवन उनका जो फ़ेवरेट प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं मेनली वहाँ पर भी वो नहीं थे। तब वो बेडरूम के विंडो से देखता है बाहर की तरफ तो देखता है कि दादाजी पेड़ के नीचे जो चेयर ट्री था उसके नीचे एक रिक्लाइनिंग जो है चेयर होता है उस पर आराम से ऐसे बैठे हुए हैं यानी पीठ को ऐसे करके लेटे हुए हैं। राकेश दादाजी के पास जाता है तो दादाजी बोलते हैं कि इस चेयर ट्री के नीचे बहुत अच्छा अमाउंट का शेड है, यानी छाया बहुत सही है कि आराम से कोई यहाँ पे बैठ सकता है, कुछ देर आराम कर सकता है। दादाजी कहते हैं कि मुझे पत्तों को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय राकेश कहता है कि ये पत्ते बहुत ही प्रिटी हैं, सुंदर हैं, ऐसा लगता है मानो जैसे ही हवा बहती हो तो ये हमेशा ही तैयार रहते हो डांस करने के, यानी हवा के आने से वो थोड़ा-सा हिलते-डुलते थे। अब कुछ देर बाद दादाजी चले जाते हैं घर के अंदर, तो राकेश वापस से गार्डन में आता है और नीचे सो जाता है ग्रास पर ही और देख रहा होता है ब्लू स्काई को, इवन माउंटेन जो था उनको। ये कैसे जब बादल जाते तो माउंटेन का जो टॉप रहता था वो मानो स्ट्राइडिंग यानी वैनिश हो जाता, क्योंकि वो इतना हाइट पर है कि बादल के अंदर वो ढक जा रहा था माउंटेन के सारे जो टॉप्स यानी ऊपर का हिस्सा है। राकेश एक पेड़ के नीचे लेटा ही हुआ था कि दादाजी वहाँ पर आते हैं और अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। दादाजी बैठते हैं वहाँ पे और राकेश वहाँ पे एकदम शांति से बैठे हुए रहते हैं। मानो शाम ऐसा हो गया था और वो लोग एकदम तब तक बैठते जब तक तारे ना आ गए हों। अब आसमान में तारे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और उस समय वो लोग एकदम शांति से बैठे थे जब तक कि नाइट जार जो एक बर्ड है वो अपना आवाज़ रात में निकालना शुरू ना कर दे। लाइक रात में इंसेक्ट और बर्ड्स की आवाज़ आते हैं वही। फॉरेस्ट से भी बहुत सारे क्रिकेट, सिकाडा जो है उनकी आवाज़ आ रहे थे जैसा आप इमेज में देख सकते हो और फिर ऐसा लग रहा है कि ट्री पर बहुत सारे इंसेक्ट आ गए हैं और जो अलग-अलग आवाज़ निकाल रहे हो। तब राकेश बोलता है कि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्री हैं, लेकिन आखिर इस ट्री में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इसे इतना पसंद करते हैं? तो दादाजी बोलते हैं, हम इसे इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि इसे हमने खुद से रोपा है यानी इसे प्लांट किया है, इसलिए इतना ज़्यादा स्पेशल है। राकेश पेड़ की बार को यानी उसका सबसे बाहरी हिस्सा है उसको छूता और कहता है कि सिर्फ एक छोटा-सा बीज, यानी वो दिखा रहा होता है कि एक छोटा-सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन गया हुआ है। फिर वो ट्री का ट्रंक यानी जो बाहरी हिस्सा ही कहते हैं, उसको जो है पूरा छू रहा होता है और कहता है कि ये जो पूरा एक पेड़ है उसके पत्तों को छूते हुए कि क्या यही है एक गॉड होने का फीलिंग? यानी कैसे एक छोटा-सा बीज हमने रोपा, हमने उसकी केयर की और वो इतना विशाल एक पेड़ बन गया। तो यहाँ पे जो ये लाइन इसने कही कि इज़ दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया था एकदम पहला चीज़ वो था मादारा उचिया के बारे में। अगर आपने नारुतो देखा था वो पता होगा। जिसमें लोग कहते हैं कि इज़ दिस द पावर ऑफ अ गॉड, इस टाइप से। तो मतलब एक ऐसा फीलिंग आना कि कैसे एक छोटा-सा बीज है, उससे इतना बड़ा विशाल पेड़ जन्मा है, तो उसी को ऐसा लगता है क्या यही एक गॉड होने की फीलिंग है। तो यहाँ पे इस पूरे कहानी में हमको ये मोरल मिलता है कि कैसे ये चेरी ट्री कितना स्ट्रॉन्ग था, कि ये हर सिचुएशन में चाहे कितना ही बुरा से बुरा कंडीशन हो, ये सर्वाइव किया और एक बड़ा-सा पेड़ बना। जैसे कि पहले तो इन्होंने लगा कर के उसको छोड़ दिया, यानी भूल गए थे कि पूरा विंटर चेरी ट्री वहाँ पर था, कोई उसे केयर नहीं की। बाद में याद आया उन्होंने केयर करना स्टार्ट किया तो एक बार तो बकरी सारे पत्ता खा जाती है, एक बार कोई उसको आधा पैसा काट देता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम आए बट स्टिल वो चेरी ट्री सारे प्रॉब्लम को फेस करता हुआ अड़ा रहा और ग्रो किया। तो एक ऐसा हम लोग मोरल ले सकते हैं कि लाइफ में सबके बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप कितने डिटरमाइंड हैं, उससे पता चलता है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएँगे कि नहीं या उससे उभर करके बाहर आ पाएँगे कि नहीं। तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है लाइन बाय लाइन। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएँ कि आपको इस चैप्टर का सबसे अच्छा पार्ट कौन-सा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।